हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं द एनालिटिक पोस्ट। और आज काफ़ी समय के बाद हमें हमारे चैनल का रिकवरी मिल चुका है। हाँ सर, साथियों, 3 साल के प्रतिबंध के बाद, रेस्ट्रिक्शन के बाद, सस्पेंशन के बाद हमें हमारा चैनल वापस मिला। साथियों, एक जर्नलिज्म हो या कोई आपका एनालिसिस चैनल हो, उस चैनल में अगर आप प्रयासरत किसी चीज़ को व्यूज़ के साथ अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करते हैं तो कई ऐसे जो गवर्नमेंट और दूसरी अदर पॉलिसीज़ होती हैं उसके अनुरूप अगर ना हो आप, और अगर आप एक ह्यूमन राइट कॉन्फ्लिक्ट को, इंसर्जेंसी को उठा रहे हैं, तो आप उस कंट्री के या उस आइडियोलॉजी के जो खिलाफ़ काम करने वाले लोग हैं उनके निशाने पर रहेंगे। यही साथियों हमारे द एनालिटिक पोस्ट के साथ हुआ। काफ़ी समय तक हमने इस एनालिसिस पोस्ट पर हमने काम किया और उसके बाद में हमने बलूचिस्तान और जो अदर एरियाज में इंसर्जेंसी है उसकी हमने आवाज़ें उठाई। तो उसको टारगेट करके काफ़ी तरीके से हमारा फेसबुक पेज डिलीट करवाया गया, हमारे ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया और हमारे ऊपर स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन के तहत, कम्युनिटी वायलेंस के तहत हमें हमारे चैनल का रेस्ट्रिक्शन भी हमें झेलना पड़ा। 3 साल साथियों हमने इस पर कुछ काम नहीं किया और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से हमारे जो मेहनत थी, जो हमने इतने समय तक काम किया था, वो उसका हमें भुगतान करना पड़ा। और उसके बाद में जिस प्रकार से हमने मानवाधिकार और ह्यूमन राइट्स से जुड़ी जो खबरें बलूचिस्तान इंसर्जेंसी से हमने ली और दूसरे भी अदर एरियाज़ के हमने जो इंसर्जेंसियाँ हैं या कुछ वहाँ पे घटनाक्रम थे उनको हमने दिखाने का प्रयास किया, उस वजह से हमें काफ़ी हमारे चैनल को तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, हमें तकलीफ़ें झेलनी पड़ी और हमारे एक समय तो ऐसा भी आ गया कि हमें चैनल बंद करने की भी नौबत आ गई। लेकिन आप सभी का हमारे चैनल के साथ बने रहना, ऐसे ही हमें मोरली सपोर्ट करना, और काफ़ी हमें बलूच भाइयों और इंडियन सिटीजन का भी सपोर्ट मिला जो चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक फ्रीडम स्टेट बने और उस फ्री स्टेट के साथ बलूच जो कम्युनिटी है उसके साथ एक सही बर्ताव हो। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा, पाकिस्तान में जो पंजाबी एक मोनार्की जो चल रही है स्टेट की, जिसे एक तरीके से एक ऐसे तैयार किया गया है कि जो दूसरे जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनको टारगेट करती हैं। और सिंध ले लो आप, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पश्तून हैं, और गिलगित बाल्टिस्तान की जो अदर जो कम्युनिटी हैं, सिया हैं, हज़ारा हैं, मुहाजिर हैं, अहमदिया हैं, बलोच हैं, ऐसी कम्युनिटियों को टारगेट कर के पाकिस्तान में उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाया गया, उनकी थर्ड क्लास सिटीजन जैसी स्थितियाँ कर दी गई। उनके राइट्स हैं वो पाकिस्तान में ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी बलूच कम्युनिटी उठी, उसने संघर्ष किया। लिटरेचर में कहे तो बलूच कम्युनिटी काफ़ी पढ़ी लिखी जमात है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद में सिंध की जो जमात हैं वो काफ़ी लिटरेचर में और एजुकेशन में आगे हैं। एक आप देखें तो खनिज संपदाओं में भी बलूचिस्तान है वो काफ़ी संपन्न है। एक आप कहें तो एक भाई वहाँ के इनके परवरदिगार का, वहाँ के हिंगलाज माता का एक इनके ऊपर आशीर्वाद ही मान लीजिए कि बलूचिस्तान में इस प्रकार की खनिज संपदा है, गैस और कई ऐसे रेयर मिनरल्स की उपस्थिति हैं जिसके ऊपर दुनिया की काफ़ी बड़ी महाशक्तियों की नज़र है, जिसमें चीन, यूएसए और दूसरे अदर स्टेट भी ताक में रहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है
जिसे एक डॉलर स्टेट के रूप में भी पहचाना जा सकता है, वो डॉलर और उसकी जो नुमाइंदे हैं वो दुनिया से पैसे, डॉलर और इन चीज़ों को लेकर पाकिस्तान की आवाम को बेचते हैं। पाकिस्तान के रेल मिनरल्स और अदर जो खनिज संपदाएं हैं उनके ऊपर दुनिया को बेच देते हैं। जिस प्रकार से हमने चीन को एक पाकिस्तान को हमने चीन की कॉलोनी बनते देखा, और उसके बाद में जब चीन से वो चीज़ें पाकिस्तान ने जितना लेना था वो ले लिया, तो अब उसकी जगह उसने एक नया वापस यूएसए की ओर जाने का विचार किया और उसकी ओर गया भी वो। तो साथियों, हमारा केवल मकसद यही रहता है कि हम जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी के तहत बलूच कम्युनिटी के साथ जो जिस प्रकार का पाकिस्तानी आर्मी, पंजाबी डोमिनेट आर्मी का जो एक बर्ताव है, जो एक दमन है, जो वहाँ पे वो एक मान लीजिए एक सुनियोजित ढंग से एक वहाँ पे नरसंहार के लिए ऑपरेशन चला रहे हो बलूच आबादी के लिए, और वहीं अब बलूच आबादी का नरसंहार करने से भी बाज नहीं आए, लेकिन अब पश्तूनों के नरसंहार की ओर, पठानों की नरसंहार की ओर भी पाकिस्तान बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से अपन अफ़गान क्लैशेस और खैबर पख्तूनख्वा में जिस प्रकार से पश्तूनों को निशाना बनाया जा रहा है। सिंध में तो आपको पता ही है, माइनॉरिटी कम्युनिटी और अदर जो सिंध की भाषा और सिंध की लैंग्वेज के जो समर्थक हैं, सिंध कल्चर के जो लैंग्वेज है, उनको भी पंजाबी डोमिनेट जो आर्मी है वो टारगेट कर रही है। आईएसआई और आईएसपीआर जैसी एजेंसियों के द्वारा वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। आईएसआई द्वारा उन्हें खुफिया एजेंसियों द्वारा वहाँ से उठा दिया जाता है। फ्रंटियर कोर और स्पेशल फोर्सेस वहाँ पे लगाई गई हैं, लेकिन सब के होते हुए भी बलूच आवाम, पश्तून जो हैं, दूसरे हैं, वो अपने पाँवों पर खड़े हैं, इनसे लोहा ले रहे हैं। और आने वाले समय में बलूचिस्तान एक पाकिस्तान के लिए बड़ी दिक्कत या बड़ी समस्या के रूप में एक आने वाला बांग्लादेश है। इस बात को तो कन्फर्म कह सकते हैं। आप चाहे जितने यूट्यूब को बैन कर लीजिए, चाहे जितने पेजों को ख़त्म कर दीजिए, चाहे जितने ट्विटर अकाउंटों को सस्पेंड करवा दीजिए, लेकिन आप सच्चाई को, रियलिटी को, ट्रूथ को आप नहीं दबा सकते। कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेटिक जो चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोगों को आप ह्यूमन राइट की बात करने वाले लोगों को नहीं दबा सकते। उनके लिए तो आपको हमेशा ही ये चीज़ें देखने को मिलेगी ही कि वो किस प्रकार से अपनी दुनिया में इनका जो एक चैन बना हुआ है, वो जो मानवीय आधार पर मानवाधिकार और ह्यूमन राइट से जुड़े हुए डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं, और वो इन लोगों की जितनी बने इतने उनके लिए आवाज़ तो उठा ही लेंगे। ये आपका दोगलापन या दोहरापन नहीं हो सकता कि कुछ ऐसे बड़े प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान या सरकारों के लिए काम करने वाली चीज़ें उन लोगों के लिए आवाज़ें न उठाएं, लेकिन हम स्वतंत्र संस्थान हैं, स्वतंत्र काम करने वाले लोग हैं। हमें पता है दमन, अत्याचार क्या है। उसके लिए हम स्वतः ही ऐसी आवाज़ें उठाएंगे, और हम बलूच भाइयों से भी कहेंगे कि आप आइए और इसे डेमोक्रेसी के तहत डेमोक्रेटिक तरीके से और अपने हकूक़ों के लिए लड़िए, और उन जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमानों द्वारा जो एक डोमिनेट एरिया बन गया है आपका पंजाबी लोगों का, पाकिस्तान में हर जगह इस प्रकार से पंजाबियों ने एक हर कम्युनिटी को टारगेट करके उन्हें व्यवस्थित ढंग से सुनियोजित तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया है। उसके लिए आप खड़े रहिए। आपके साथ हमारे जैसे कई दुनिया में, विश्व भर में लोग हैं जो आवाज़ ऐसे ही उठाते रहेंगे। हम आपकी आवाज़ को हर उस तरीके से पहुंचाते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी भुगतान करना पड़े, किसी भी प्रकार का हमें दमन झेलना पड़े, किसी भी प्रकार की हमें आर्थिक या व्यवस्थित तरीके से शक्ति पहुँचे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम पाकिस्तान में अगर किसी पंजाबी के साथ भी, मान लीजिए किसी भी प्रकार से किसी भी देश के अंदर अगर मानवाधिकार का कोई
तरीके से किसी के साथ अत्याचार या दमन होता है तो हम उसकी आवाज़ उठाते हैं। उसको लेकर हमारे लिए क्लियर चीज़ें हैं कि हम चीज़ों को तरीके से लोगों के सामने रखेंगे। हम ना किसी का फेवर करते हैं, ना किसी गवर्नमेंट या सरकारों द्वारा हम पोषित हैं। तो इस चीज़ को भी लोग ध्यान में रखें। साथियों, मेरा आपसे यही गुजारिश है, यही आपसे दरख्वास्त है कि आने वाले समय में हमारे चैनल को वापस उस मुकाम पर पहुंचाइए जिस मुकाम पर आज से 2-3 साल पहले चैनल था। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से, द एनालिटिक पोस्ट की टीम की तरफ से। आपको आने वाले समय में हम ऐसे ही वापस ब्रीफिंग और आने वाले घटनाक्रमों के ऊपर, विश्व भर की जो जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके ऊपर व्यवस्थित तरीके से हम आपको खबरें देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।